Hello friends, today we are going to start the chapter The Rat Trap. Some part of this particular chapter we have already done. Now today we are going to follow the remaining part of this particular chapter. Now as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पिछले वीडियो का थोड़ा आपको रेफरेंस दे दूं कि उसने क्या किया था कि जो लेदर पाउच था, इसमें दिख रहा होगा जो लेदर पाउच था, उससे उसने क्या किया था 30 कॉर्नर बड़े सावधानी से निकाले थे और फिर उसने उस पाउच को केयरफुली वापस उसी जगह रख दिया था जहाँ से उसने उस पाउच को निकाला था। अब क्या किया कि उसने वो जो 30 कॉर्नर थे उनको लेकर के क्या वो आगे चलना शुरू किया और उसने वो जो 30 कॉर्नर थे अपने कहाँ रखे, वो पैसे अपनी जेब में रखे और उनके साथ वो आगे बढ़ना उसने शुरू किया। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, और इसके साथ वो क्या महसूस कर रहा था, बड़ा खुश महसूस कर रहा था कि उसे बिना कुछ मेहनत करे कितने रुपए मिल गए, कितने कॉर्नर मिल गए, 30 कॉर्नर मिल गए, इसलिए वो खुश था। और उसे गर्व भी था या खुशी इस बात की भी थी कि मैंने बड़ी स्मार्टली क्या किया, उस बुजुर्ग आदमी को, उस आदमी को जो मेहनत से अपने पैसे कमा उसको बेवकूफ़ बना लिया और अपनी स्मार्टनेस पर वो खुश हो रहा था। ही रियलाइज ऑफ कोर्स, लेकिन जल्दी ही उसको रियलाइज़ हो गया, महसूस हुआ, और उसको क्या महसूस हुआ दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे अब ये साहस नहीं करना चाहिए कि कंटिन्यू इस जो पब्लिक हाईवे जिस पर आम जनता आती जाती रहती है उस रास्ते पर उसे कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से उस आदमी को पता चल गया और वो मेरा पीछा कर रहा होगा तो मेरे पकड़े जाने के चांसेस है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे क्या कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए, मतलब रोड से जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसको मेरे बदल देना चाहिए और मुझे उस रोड को बदलने के बाद क्या करना चाहिए, इनटू द वुड्स, और कहाँ किस तरफ का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, जंगल का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, जब वो जंगल की तरफ बढ़ा और जंगल में गया तो पहले जो 1 घंटा था उसमें उसको कोई क्या नहीं हुई, कोई भी परेशानी, डिफ़िकल्टी, कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता गया उसका जो दिन था उसको क्या होने, वर्ष मतलब ख़राब होता चला गया, मतलब उससे अब आप जो मुसीबत थी या जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने आने लगी। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, अब उसको क्या लग रहा है ये जो बड़ा सा जो जंगल था एंड कन्फ्यूजिंग मतलब जिसमें भ्रम हो रहा था उसे जंगल में, विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें वो अब क्या एंटर कर चुका था, प्रवेश कर चुका था, वो जंगल अब क्या महसूस होने लग गया था, थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा उसे परेशानी वहाँ महसूस होने लग गई थी। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने के लिए। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो जो क्या था रास्ता था उसके रास्ते में क्या कर रहा था, परेशानी क्रिएट कर रहा था, और वो क्या कर रहा था उसी रास्ते में कभी आगे और कभी पीछे, क्या स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से कभी आगे और कभी पीछे जा रहा था, क्योंकि उसे कोई रास्ता उस जंगल से बाहर निकलने का नहीं मिल रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ही वॉकड, वह चलता रहा बिना किसी एंड पे पहुँचे, बिना किसी अंतिम सिरे पर पहुँचे हुए उस जंगल के, मतलब वो चलता रहा और उसको उस जंगल का अंतिम सिरा नहीं मिला, मतलब वो कंटिन्यू उस जंगल में भटकता रहा। वॉकड विदाउट coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, और अंत में उसे क्या महसूस हुआ, उसको महसूस हुआ कि वो क्या कर रहा है, वो जो जंगल है वो उसमें वॉक कर रहा है, अराउंड मतलब चारों तरफ, इन द सेम पार्ट, उसी हिस्से में जंगल के। तो उसे बाद में पता चला कि वो जंगल के उसी हिस्से में, एक निश्चित हिस्से में गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब वो जो जंगल था वो थोड़ा क्या होता है, गोलाई में रहा होगा, और वो क्या कर रहा है उसी जंगल में गोल गोल उसी पार्ट पे घूमता रहा, ये उसको महसूस हो गया था। ऑल एट वंस he recalled his thoughts about the world and the rat trap all at once, और फिर अचानक ही क्या उसने रिकॉर्ड किया, मतलब अपने दिमाग में थोड़ा सा क्या किया, उस मेमोरी को, उस सोच को क्या किया, पुनर्जीवित किया, वापस लाया, किस बारे में, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, और उस रेट ट्रैप जो चूहेदान था उसके बारे में, क्योंकि चूहेदान को क्या कहा था उन्होंने कि दुनिया ये क्या है, ये दुनिया एक क्या है, चूहेदान के समान है, जिसमें हमारे सामने क्या लालच परोसा जाता है और हम उस लालच को लेने के चक्कर में उस रेट ट्रैप में फंस जाते हैं, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। नाउ हिज वन टर्न हैड कम, और अब उसे लग रहा था कि उस जाल में फंसने का नंबर उसका था, जैसे वो अभी तक दूसरों के बारे में कह रहा था कि लोग फंस रहते हैं इस तरह के जाल में, वैसे वो सोचने लगा था कि अब ये जो रेट ट्रैप में फंसने का नंबर है वो किसका, उसका खुद का है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कॉट, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी
फूल्ड बाय ए बेट, मतलब उसने खुद को भी मूर्ख बना लिया था। बेट मतलब वो जो लालच, जब हम किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए एक क्या करते हैं, उसके सामने कुछ दाना डालते हैं, कुछ उसके सामने प्रलोभन डालते हैं और वो उस जाल में या उस प्रलोभन में फंस जाता है। तो उसी तरह से उसने खुद को भी क्या कर लिया, उस प्रलोभन में फंसा लिया था जो 30 कॉर्नर का प्रलोभन था, और एंड हैड बीन कॉट, और वो उसमें पकड़ा गया था, मतलब उसमें फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा का पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, वो अपनी ट्रंक्स मतलब जो उसकी क्या होती हैं, तने होते हैं, एंड ब्रांचेज, और इस जो उसकी शाखाएँ थी, इट्स थिक्स एंड फॉलन लॉग्स, और उसके जो क्या थे, जो बहुत घनी थी, और उसके जो वो थी झाड़ियाँ थी, जो लताएँ थी, ठीक है, वो जिसको क्या जो थिकेट्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो जो थिकेट्स जो झाड़ियाँ थी, एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स का मतलब होता है कटी छटी जो झाड़ियाँ होती हैं जो नीचे गिरी होती हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक ए इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और वो जो रास्ता था, ठीक है, द होल फॉरेस्ट विद इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, मतलब जो क्या थी, झाड़ियाँ थी और जो कटी फटी झाड़ियाँ थी जो नीचे ज़मीन पर गिरी थी, उन्होंने क्या कर दिया था, क्लोज इट्स अपॉन हिम, उन्होंने उसके नज़दीक थी, उसका रास्ता रोक लिया था, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल, और वो ऐसा रास्ता हो गया था जो इनपेनिट्रेबल था, मतलब जिसको पार नहीं किया जा सके, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। प्रिजन, ऐसा जेल बन गई थी, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी आप क्या नहीं कर सकता था, जिससे बचकर आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे जेल में फंस गया था जिससे निकल कर वो बाहर नहीं निकल सकता था, जैसे उन्होंने डेथ ट्रैप के बारे में कहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबरों की शाम की बात थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, वो धीरे धीरे क्या करने लग गया था, डिसेंडिंग, उतरने लग गया था, चढ़ने लग गया, उतरने लग गया था, मतलब उतरने का मतलब छाने लग गया था, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने क्या कर दिया, खतरे को बढ़ा दिया था क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा था, एंड इंक्रीज ऑल्सो इज हिज ग्लूम, और जो क्या कर दिया, उसके ग्लूम था, जो उसकी निराशा थी, जो उसकी उदासी थी, उसको भी क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, क्योंकि उसको महसूस होने लग गया था कि अब अंधेरा छाने लगा है और अब मेरा इस जंगल से निकलना क्या है, मुश्किल है। एंड डिस्पेयर, और डिस्पेयर का मतलब होता है आपका निराशा या उदासी, तो उसकी जो निराशा और उदासी थी उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया था, अंधेरे ने उसकी निराशा को बढ़ाना शुरू कर दिया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में उसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या किया, सैंक का मतलब होता है आपने क्या होना, गिरना, वो क्या कर रहा था, ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पर गिर गया था, लेट गया था, टायर्ड टू डेथ, और इतना थक गया था कि जैसे मतलब मरने ही वाला हो, मतलब उसको इतनी थकान हो गई थी कि जैसे आदमी जब मरने को होता है तो उस पर शरीर में कोई भी क्षमता नहीं बचती है, वैसे उसे लगा कि अब वो क्या है, जैसे मरने वाले आदमी की स्थिति होती है कि वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, केवल लेटा रहता है, वैसे ही इस व्यक्ति की स्थिति भी वो इतना थक गया था कि वो उसे लगता था कि अब मैं मरने वाला हूँ, मतलब वो इतना थक गया था। थिंकिंग दैट हीज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोचने लग गया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि वो भटक रहा था और इतना भटक इतना थक गया था कि उसे अब वो लगा कि मैं मरने वाला हूँ और अब मेरा अंतिम समय आ गया है, ये उसकी थकावट का आलम था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, अपना जो सिर है वो किस पे टिकाया, किस पे लेटाया, ज़मीन पे लेटाया। ही हेड, उसने सुना ए साउंड, एक आवाज़, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक हार्ड जो कठोर सी क्या थी, थम्पिंग की आवाज़ थी। हार्ड रेगुलर थम्पिंग मतलब कठोर नियमित लोहे पीटने की आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो जो कठोर लोहे को पीटने की क्या थी, आवाज़ थी, वो उसको सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू वट दैट वॉज, कि वो क्या था, मतलब उसको कोई संदेह नहीं रह गया था कि ये जो आवाज़ आ रही थी लोहे पीटने की कहाँ से आ रही थी और ये क्या था। ही रेज हिमसेल्फ, ठीक है, उसने क्या किया, उठा, अपना रेज मतलब अपने आप को उसने उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये जो हैमर थे, ये जो हथौड़े की आवाज़ थी, जो किस पे मारे जा रहे थे, आयरन मिल में थे, और ये जो आयरन मिल होता है, जो लोहे की फैक्ट्री होती है, उसके हथौड़ों की आवाज़ थी, जहाँ पर लोहे को पीटने की आवाज़ आती है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि निश्चित तौर पे उसके अगल बगल क्या होंगे, लोग होंगे, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री की आवाज़ और वहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि हथौड़ों के पीटने की आवाज़ वहाँ पे आ रही थी। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी की सारी क्या की, समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ का मतलब अपनी सारी जो शक्ति है उसको इकट्ठा किया, गॉट अप, और उठा, एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर क्या किया उसने, सारी शक्ति को इकट्ठा करने के बाद वो लड़खड़ा कर चलना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत थक गया था। स्ट्रगल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना। तो जब वो थका हुआ था, ज़मीन पर लेट गया था, लेकिन क्योंकि उसे लोहे की फैक्ट्री में क्या आवाज़ सुनाई दी हैमर की, हथौड़े की, तो उसे एक आस जगी और उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपने आप को पूरा जो सारी ताकत थी, जो सारी उसकी एनर्जी थी, उसको इकट्ठा किया
और फिर क्या किया, लड़खड़ाते हुए कदमों के से वो डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो जिधर से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चलना प्रारंभ किया। द राम्स जो आयरन वर्क्स, और ये जो जगह थी ये क्या थी, राम्स जो आयरन वर्क्स एक क्या थी, लोहे की फैक्ट्री थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन ये इसको बंद हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट, ये बहुत बड़ा क्या प्लांट हुआ करता था, एक फैक्ट्री हुआ करती थी। विद स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब होता है आपका अयस्क से धातु को अलग करना, जबकि जो क्योंकि जब आप किसी खदान से कोई धातु निकालते हैं तो वो एक क्या होता है, मिक्स फॉर्म में होता है, उसमें और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो उस चीज़ से क्या करता है, उस धातु को जिसको आप निकाल, जैसे लोहे को निकालना चाहे तो लोहे को अलग करना, सोने को निकालना चाहे सोने को अलग करना, तांबा को निकालना चाह रहे हैं तो तांबे को अलग करना। तो किसी भी जो अयस्क होता है जो आप खदान से निकालते हैं उससे उस धातु को जब आप बाहर अलग करते हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसको कहते हैं स्मेल्टर। तो ये क्या था, लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, मतलब वो जो अयस्क होते थे उससे उस धातु को लोहे को अलग करने की क्या थी, फैक्ट्री थी। रोलिंग मिल, ठीक है, ये क्या था, रोलिंग मिल थी, मतलब रोलिंग मिल का मतलब होता है सरिया बनाना, सरिया बनाने की क्या थी, फैक्ट्री थी। और एंड फोर्ज, और उनका क्या था, एक वहाँ पे कारखाना था। फोर्ज का मतलब होता है मिस्त्री खाना, जहाँ पर आप क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को मजबूत करते हैं, किसी भी वस्तु को उस सांचे में ढालते हैं जिस सांचे में आप उसे ढालना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक कारखाना था, या जहाँ पर आप फैक्ट्री में ऐसी जगह जहाँ पर आप उस चीज़ को उस सांचे में ढालते हैं जिस सांचे में आप उसे ढालना चाह रहे हैं। इन द समर टाइम, गर्मियों के मौसम में, लॉन्ग लाइन ऑफ हैविली लोडेड वार्ड्स एंड स्काउज स्लीड डाउन द कैनाल, जो गर्मियों का मौसम होता था उसमें बहुत भारी भारी लोडेड क्या होता है, बार्जेस एंड स्काउज। बार्जेस का मतलब होता है आपका क्या, नौकाएँ, ठीक है, और स्काउज का मतलब होता है पटेला, पटेला मतलब लकड़ी के जो पटेले होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी नौकाएँ होती थी जिनमें क्या होती थी, पटेले लदे होते थे, ठीक है, स्लिड डाउन एंड कैनाल, और उनको क्या कहते हैं, जो पटेले होते थे उनको कहाँ डाला जाता था, स्लिड मतलब खिसकाया जाता था, डाउन नीचे की तरफ, कैनाल मतलब झील आपके नहर की तरफ। तो वो वहाँ से क्या कहते थे, जो पटेले होते थे उनको क्या किया जाता था, कैनाल नहर की तरफ क्या खिसकाया जाता था। विच लेड टू ए लार्ज आइलैंड लेक, जो कि कहाँ पहुँचते थे, उस कैनाल से होते, उस नहर से होते हुए किसी एक आइलैंड, मतलब जो चारों तरफ से क्या हो, ज़मीन से घिरी हुई क्या होती थी, लेक होती थी, झील होती थी, वहाँ वो पहुँच जाते थे उस कैनाल से बहते बहते। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के सीजन में, द रोड नियर द मिल, जो मिल के नज़दीक क्या थी, रोड थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो जो विंटर सीजन था उस समय क्या होता था कि जो कोल होती, जो कोयला होता था, उसकी जो धूल होती थी, डस्ट मैंने धूल, वो क्या हो जाती थी, शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो वो जो क्रेट्स होती थी चारकोल की, कोयले की, उससे वो जो कोयले की धूल होती थी वो ज़मीन पर, रोड पर आकर गिर जाती थी, और पूरी की पूरी जो मिल की रोड थी वो किससे भरी रहती थी, चारकोल के धूल से भरी रहती थी। कब, विंटर सीजन में। डूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक क्रिसमस से ठीक पहले की रात को, ठीक है, एक शाम को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो जो क्या था, जो मास्टर स्मिथ मतलब जो मुख्य उनका क्या था, लोहार था, और उसका जो हेल्पर था जो उनको मदद करने वाला था, मुख्य लोहार को मदद करने वाला था, बैठे हुए थे, सेट में बैठे हुए थे, इन द डार्क फॉर्ज, डार्क का मतलब अंधेरी सी, फॉर्ज का मतलब होता है वही कारखाना जहाँ पर चीज़ों को आप सांचे में ढालते हैं। नियर द फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। तो जो क्या था, मास्टर स्मिथ था, मुख्य लोहार था, और उसका जो हेल्पर था वो क्या था, भट्टी के पास किसका वेट कर रहे थे, कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे उस कारखाने में। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको उसको उनको किस में रखना था, फायर में, मतलब आग में रखना था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ठीक है, टू बी रेडी फॉर एनविल, एनविल का मतलब होता है क्या करना, एनविल का मतलब होता है ए हैवी आयरन, ठीक है, ब्लॉक ऑन विच, ठीक है, मेटल कैन बी हैमर्ड एंड सेक्ड, ठीक है, मतलब उसको क्या करता है, जिससे आप क्या करते हैं, एक हैवी सा आयरन का क्या होता है, ब्लॉक होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, मेटल को, और जो होता है हैमर से उस पर ठोकते हैं, और उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं, मतलब उसको एक क्या करते हैं, हिलाते हैं, उसकी पॉट की बात कर रहा है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू द स्टीर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, और फिर क्या करता था, एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है क्या, थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या करते थे, वन ऑफ देम, उनमें से एक आदमी क्या करता, उठता था, गॉट अप उठता था, स्टीर और हिलाता था, ग्लोइंग मास, ठीक है, जो उसका क्या होता था, मास होता था, उसको क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते थे, हिलाते थे, स्टीर का मतलब हिलाते थे, एंड
ग्लोइंग मास विद लॉन्ग आयरन बार। जो लॉन्ग आयरन बार मतलब लंबी सी किसकी छड़ी होती थी, लोहे की छड़ी होती थी, उसको क्या करते थे, हिलाते थे। रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद क्या करते थे, फिर उसको वापस अपनी जगह पर रख देते थे। ड्रिपिंग विद द परसिपिरेशन, ड्रिपिंग विद द परसिपिरेशन का मतलब क्या होता है, ड्रिपिंग विद परसिपिरेशन मतलब जो पसीने की बूंद थी उसमें टपकती रहती थी, क्योंकि वो जो आग की भट्टी थी उसके पास वो काम करते रहते थे और लोहे की जो छड़ होती थी उसको उठाते रहते थे और लगातार उस भट्टी के पास काम करते रहते थे। दो एज वॉज द कस्टम, जैसे कि उनकी परंपरा थी, ही वोर नथिंग, कि वो कुछ नहीं पहनता था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनी होती थी, कमीज एंड स्पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूते पहने होते थे। उनकी परंपरा के हिसाब से जो वहाँ पर मिस्त्री काम करता था, जो लोहार काम करता था, वो क्या करता था, उन्होंने एक लंबी शर्ट पहनी होती थी और एक जो लकड़ी के जूते होते थे उनको पहना हुआ होता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हेल्ड इन द फोर्ज, और हर समय उस जो फोर्ज था, मतलब वो जो कारखाना था, वहाँ पर क्या होती थी, भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की क्या होती थी, आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग ब्लोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग ब्लोज ग्रोन्ड, ब्लोज का मतलब होता है धोंकनी, धोंकनी मतलब जिससे आप फूंक मारते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब कहीं आग जलाते हैं उसमें एक धोंकनी होती है, उसमें फूंक मारते हैं उससे, ताकि जो उसकी ज्वाला है वो और भड़के और तेज़ हो, उसको कहते हैं ब्लोज। ग्रोन्ड का मतलब होता है आपका कहराने की आवाज़, उसकी कहराने की आवाज़ आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलते हुए कोयले होते थे उसके टूटने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय सोल्ड द चारकोल इनटू द वॉ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो क्या होता था, फायर बॉय होता था, जो क्या होता था, आग जलाने वाला लड़का होता था, वो क्या करता, सोवर्ड का मतलब होता है चारकोल, उससे बेलचे से जो क्या करते हैं, चारकोल को मतलब कोयले को उस भट्टी के अंदर फेंकता था। इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, जो मॉ का मतलब क्या होता है, मुंह, जो फर्नेस का मतलब भट्टी, भट्टी का जो मुंह होता था उस तरफ को क्या करता था, आग जलाने वाला लड़का उस कोयले को उस भट्टी के मुंह में फेंकता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो क्लैटर का मतलब होता है उससे क्या होता है, बहुत खड़खड़ाहट की जोर की आवाज़ आती थी जब वो उस बेलचे से उस कोयले को उस भट्टी के मुंह में फेंकता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और जो बाहर की फैक्ट्री से बाहर था वहाँ क्या होता था, वाटर मतलब पानी का जो गिरने की आवाज़ थी, मतलब कहीं पे कोई फाउंटेन रहा होगा, ठीक है, फुहारा रहा होगा, तो जो पानी का गिरने की जो आवाज़ होती थी उसकी गूंज भी सुनाई देती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा से जो क्या आती थी, हवाएं बहती थी, और वो क्या करती थी, वो जो हवाएं होती थी वो क्या करती थी, एंड द शार्प नॉर्थ विंड वीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो जो उसकी छत थी जो ईंट की बनी हुई थी उस पर क्या होता था, उस पर जो विंड आती थी और उसके साथ जो क्या होती थी, बारिश होती थी, वो क्या करती थी, उसको हिट करती थी, उस पर क्या करती थी, पीटती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो जो नॉर्थ की दिशा से जो हवाएं चल रही हैं और उसके साथ क्या रहा, जो बारिश हो रही है वो क्या कर रही है, वो जो मकान बना हुआ है उसकी जो छत है उसकी छत को क्या कर रही है, बारिश से पीट रही है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. It was probably on account of all this noise, जो वहाँ पर वो क्या हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, उस शोरगुल की वजह के कारण ही that the blacksmith, जो वो लोहार था, did not notice, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया, that a man had opened, एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, the gate and entered the and forge, और वो आदमी कहाँ प्रवेश कर गया था, उस फोर्ज, उस कारखाने में काम जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे प्रवेश कर चुका था। और इसको वो जो कारखाने में काम करने वाले लोहार थे वो नोटिस नहीं कर पाए, उसका कारण जो अगल बगल से शोर हो रहा था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और यहाँ तक कि वो क्या आ गया था, वो जो फर्नेस थी, जो भट्टी थी, उसके भी क्या गया, बहुत नज़दीक आ गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड, और ये इसमें भी कुछ असाधारण नहीं था, अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी असाधारण नहीं था। किसके लिए, उस वैगाबॉन्ड के लिए, जो आवारा लोग होते हैं, जो इधर उधर भटकते रहे, उनके लिए कुछ भी इसमें असाधारण नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि उससे क्या चाहिए था, एक बेटर मतलब एक अच्छा सा शेल्टर, छत चाहिए थी उस रात के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं, आवारा किस्म के होते हैं या जो भटक रहे होते हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता है, उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी कि एक क्या था, फैक्ट्री से क्या आ रही थी, प्रकाश दिखाई दे रहा था, और उस प्रकाश कहाँ से आ रहा था, उस फोर्ज से, उस कारखाने से आ रहा था। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को, ऐसे प्रकाश जहाँ पर शेल्टर हो, छत हो, और उनके ऊपर क्या ना हो, कोई छत ना हो, तो
इस तरफ वो अपना भी क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे और वहाँ पर वो अपने लिए क्या जाएंगे, शरण लेने के लिए या आश्रय लेने के लिए जाएंगे। तो एक स्वाभाविक सी बात थी उस आवारा आदमी के लिए या उस घुमक्कड़ के लिए या उस आदमी के लिए जिसके ऊपर क्या नहीं थी, छत नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उसने उसकी तरफ आकर्षित होना था और वो वहाँ चला गया। द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स का मतलब होता है क्या आपका, काजल से भरी हुई, मतलब क्योंकि क्या था वहाँ पे क्योंकि कारखाना था, आग जलती थी, कोयला जलता था, तो वहाँ पे निश्चित तौर पर काजल का मतलब वहाँ का जो पूरा रंग था वो क्या होता है, काला हो गया था। और पेन्स का मतलब शीशे, जो उसके शीशे भी थे वो क्या हो गए थे, वो भी काले हो गए थे। एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और वो जो आया था वो क्या आया था, वहाँ पर अपने आप को क्या करना था, अपने आप को गर्व करने के लिए आया था, वहाँ पर अपना खुद को गर्म करने के लिए आया था। किसके पास, उस आग के पास। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। और जो क्या था, ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, सरसरी दृष्टि डाली उस पर, किस पर, जो इंट्रूडर था, जो अंदर आया था। इंडिफरेंटली का मतलब होता है आपका बिना किसी रुचि लिए, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब उसने सरसरी एक नज़र डाली उस आदमी की तरफ जो वहाँ पर अचानक अंदर आ गया था और उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इंट्रूडर का मतलब वो प्रवेश करने वाला, जिसको वो लोग जानते नहीं थे, घुसपैठे जिसको आप कह सकते हैं। तो वो जो घुसपैठे था, जो अंदर आ गया था अचानक, उसकी तरफ उन्होंने बिना रुचि दिखाए उस लोहार ने सरसरी नज़र डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ द हिज टाइप यूजुअली डिड, जैसे कि वो जो लोग इस प्रकार के लोग होते हैं उन पर इस तरह से वो दृष्टि डालता था, जैसे वो देखता ही था इस तरह के लोगों को। विद ए लॉन्ग बोर्ड बियर्ड, उस आदमी की क्या थी, लंबी सी दाढ़ी थी। डर्टी, गंदा था। रैग्ड का मतलब उसके फटे पुराने कपड़े पहने थे। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप और डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी जो छाती थी उस पर क्या हो रहे थे, रेड ट्रैप, चूहेदान लटक रहे थे। तो इसका मतलब वो चूहेदान बेचने वाले ने उस फैक्ट्री में आग को देख करके वहाँ आश्रय लेने की कोशिश की और वो वहाँ पर अंदर उस फैक्ट्री में घुस गया था जहाँ पर काम चल रहा था, और वहाँ पर उसने अपने को थोड़ा आश्रय लिया और उसको उस पर फैक्ट्री में काम करने वाले लोहार ने एक सरसरी नज़र डाली और उसको देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए क्या की, परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। और वो जो क्या था, लोहार था, उसने क्या किया, उसको क्या किया, हार्टी कंसेंट दिया, मतलब सिर हिलाकर गर्व के साथ क्या कर, रजामंदी देना, मतलब उसने कोई मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने क्या किया, अपने सर हिला करके उसको क्या दे दी, नोडेड ए हॉटी कंसेंट, सिर हिला करके उसको क्या दे दी, अपनी राय दे दी, अपनी अनुमति दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, की उसको भी सम्मान दिए बगैर, मतलब उसको कोई सम्मान नहीं दिया, मैंने बिना शब्द बोले ही। तो उस जो ब्लैक स्मिथ था उसने एक शब्द भी नहीं बोला और सर हिला करके ही उस रेड ट्रैपर्स को क्या कर दिया, वहाँ पर रुकने की अनुमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और वो जो ट्रैम्प था, जो आवारा था, जो मतलब जो रेड ट्रैप था, जो ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, उसने क्या किया, डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उसने कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, ठीक है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था वो वहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, क्योंकि वो ठंड थी बहुत ज़्यादा बाहर, हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वहाँ पर सोने के लिए आया था, इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस दौरान जो रामसजो था आयरन मिल थी वो क्या थी, एक उसका जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा क्या था, विख्यात क्या था, व्यक्ति था, आयरन मास्टर था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका कि जो ग्रेटेस्ट, जो उसका सबसे बड़ा सपना था या महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट, की जो अपनी फैक्ट्री से बहुत अच्छे लोहे को मार्केट में सप्लाई कर रहा था अपनी शिप के थ्रू। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, इसलिए वो देखता रहा, वॉच मतलब देखता रहता था रात और दिन, किस चीज़ को, वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, अपने काम को, और जितना ज़्यादा वो हो सकता था, तो जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा वो अपनी फैक्ट्री में अपने काम को देखता रहता था दिन और रात, ताकि जो बाज़ार में हो सके वो अच्छा से अच्छा लोहा सप्लाई किया जा सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन कम वन इज़ 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और उसी दौरान क्या है, उस शाम को, उस रात को क्या, वो जो मालिक था उस फैक्ट्री का, वो अपनी उस फैक्ट्री में वो फोर्ज के पास गया, कारखाने में गया, जहाँ पर वो उसको लोहे के शेप में ढालते थे, आयरन के शेप में ढालते थे उस अयस्क को, लोहेस्क को, और उस शाम को उस राउंड पे आया था इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए।
नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामाफिन। तो जो सबसे पहले उसकी जो नज़र पड़ी वो किस पे पड़ी, वो पड़ी ए पर्सन इन ए डर्टी क्लॉथ्स, मतलब एक उसकी जो पहली नज़र पड़ी वो किस पे पड़ी, रैगामाफिन का मतलब एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जिसने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। हु हैड eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। और उस वो क्या था, वो जो वो था रेड ट्रैपर्स था, वो इतने क्लोज चला गया था किसके, भट्टी के, कि उसकी जो कपड़े थे, क्योंकि उसके कपड़े भीगे हुए थे क्योंकि बारिश आ रही थी और बारिश बहुत तेज़ थी, तो उसके जो भीगे हुए कपड़े थे उससे क्या हो रहा था, जो वेट भीगे हुए कपड़े थे उनसे क्या निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी और वो ऊपर उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। और जो क्या था, आयरन मास्टर था, जो मतलब उस कंपनी का क्या था, मालिक था, उसने उस जो आयरन मास्टर जो वो था वहाँ पर लोहार था उसको फॉलो नहीं किया, मतलब क्योंकि लोहार ने क्या किया था, लोहार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था और क्या किया था, सीधा आते ही उसको वहाँ पर रुकने की अनुमति दे दी थी बिना कोई बातचीत किए ही। लेकिन यहाँ पर जो उस कंपनी या फैक्ट्री का मालिक था, उस मिल का मालिक था, उसने अपने आयरन मास्टर की, तो सॉरी अपने जो उसका वो था ब्लैक स्मिथ था उसकी तरह नहीं किया, वो उसके पास गया। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जिसने क्या किया था, जो ब्लैक स्मिथ था उसने क्या था, डिग्निट का मतलब क्या था, ऐसी चीज़ जिसे कोई व्यक्ति समय से गिरी हुई समझता है, मतलब उसने क्या किया था, डिग्नाइट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ की कोई रिस्पेक्ट ना हो सोसाइटी में, जिसकी कोई इज्जत ना हो। तो उसने जो ब्लैक स्मिथ था उसने उस रेड ट्रैपर वाले को ऐसा समझा था जैसे इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसको क्या इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत हल्के में उसको लिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने उसको तरफ बहुत ध्यानपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, फिर उसने क्या किया, उसका जो अलग किया, स्लाउच का मतलब होता है ऐसी टोपी, ऐसी हेड जो एक तरफ से झुकी होती है, उसकी टोपी को, उसकी हेड को जो एक तरफ से झुकी होती है उसको दूर हटाया, रिमूव किया। एंड टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और ताकि वो क्या कर सके, उसके चेहरे को बहुत अच्छे ढंग से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, बट ऑफ कोर्स अच्छा ये तुम हो, नील्स ओलोफ तुम हो ये। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसोजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो वो जो रेड ट्रैप पर था, जो मतलब जो चूहेदान बेचने वाला था, उसने कभी भी क्या नहीं किया था, इस आयरन मास्टर को कभी भी नहीं देखा था वहाँ उस रामसोजो फैक्ट्री के पास। एंड डिड नॉट इवन नो, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। तो उस रेड ट्रैपर ने उस व्यक्ति को कभी भी उस जगह नहीं देखा था और वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। बट इट अकर्ड, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि क्या हो, वो उसको क्या जानता हो, पहले से जानता हो। एक्वेंटेंस का मतलब उसका पहले से क्या हो, परिचित हो। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कॉर्नर। तो क्या किया उसने, ये बताने की कोशिश नहीं की, जो रेड ट्रैपर था उसने ये बताने की कोशिश नहीं की, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अगर मैं इसे बता दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो शायद क्या होगा, ये मुझे क्या ना करे, ज़्यादा तवज्जो न दे। इसलिए उसने ये इस बात को दिमाग में लगाया कि ये शायद मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है और मैं इस जो इसका मन में वो है फील है, या इसके मन में जो कन्फ्यूजन है कि मैं किसको पहले से जानता हूँ, उसको बना देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लगता है कि हम दोनों शायद पहले से परिचित हैं, इसको मैं बना के रखता हूँ। क्यों ऐसा सोच रहा है रेड ट्रैपर, क्योंकि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कॉर्नर, क्योंकि हो सकता है कि इस स्थिति में वो जो आयरन मास्टर है उसकी तरफ कुछ कॉर्नर फेंक दे, मतलब उसे कुछ कॉर्नर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए क्या करना, वो अपना आपको अनडिसीव नहीं करना, मतलब धोखा नहीं देना चाहता था, ठीक है, अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, अपना खुद को धोखा नहीं देना चाहता इस बात के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देना चाह रहा था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड, तो उसने क्या किया कि यस हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, गॉन डाउन हिल का मतलब होता है दुर्भाग्य ने मुझे कुचल दिया,
कि जो मेरी किस्मत है उसने मुझे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, और मेरी जो किस्मत है उसकी वजह से मैं क्या हो गया हूँ, मैं इस स्थिति में पहुँच गया हूँ। यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था। अब आयरन मास्टर कह रहा है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, रेजिमेंट से, सेना की जो रेजिमेंट होती है उससे क्या नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेट द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस ऑफ द टाइम, उस समय अगर मैं भी क्या होता, सर्विस में होता, जॉब में होता, इट नेवर वुड बी हैपन, तो ये कभी भी नहीं हो पाता। मतलब तुम जो सेना थी उससे इस्तीफा नहीं देते, मैं तुम्हें इस्तीफा देने से रोक देता। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ क्या करो, मेरे घर चलिए। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp। लेकिन उसके मोनर हाउस में जाना उसके साथ में, ठीक है, और किसके साथ में, जो वो आयरन मास्टर था, और उस इस तरह से जाना जैसे कि उसका क्या हो, रेजिमेंट का कॉमरेड, मतलब साथी रहो। दैट हाउ वेट डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, ये वो जो घुमक्कड़ था, वो जो आवारा था, वो जो रेड ट्रैप बेचा, उसको ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो कहता है कि नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मतलब मैं नहीं आना चाहता हूँ। ही उसने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा वो भयभीत हो गया था, थोड़ा सा वो डर गया था कि कहीं वो फिर पकड़ा ना जाए। इस आई थिंक वी हैव स्टॉप दिस वीडियो टुडे हियर, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डू इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।